आवासीय प्रमाण पत्र खुद से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए सबसे पहले आना आपको अपने गूगल पर और टाइप करना आरटीपीएस बिहार। जैसे ही आप आरटीपीएस बिहार आप टाइप करेंगे तो आपको आरटीपीएस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको आरटीपीएस का आपको ऑफिशियल जो वेब पेज है वो आपको खुलकर देखने को मिलेगा। तो आप फिर आप लेफ्ट साइड में आप देखिएगा ऑनलाइन आवेदन दे में आपको सामान्य प्रशासन विभाग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको उसमें आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके नीचे जाति, उसके नीचे आय, ठीक है। तो अभी हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाना आपको बता रहे हैं, तो अभी हम आवासीय प्रमाण पत्र पर फोकस करेंगे। फिर आप अंचल स्तर पर क्लिक कर आप आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप अंचल स्तर पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो आपको खुलकर देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक एक करके आपको सारा डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट टाइप करना है, यानी जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका आपको नाम लिखना है। फिर उनके पापा का नाम लिखना है नेम ऑफ फादर में। फिर नेम ऑफ मदर में उनका मम्मी का नाम। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, मतलब जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब चूज करना है। मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके वैलिडेट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट के बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। फिर ओके के बटन क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट तो आपका बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेना है। तो आप देखेंगे हम पटना डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई कर रहे हैं तो हम पटना चूज कर लेंगे। फिर जो आपका अनुमंडल जो भी पड़ता है वो अपना अनुमंडल सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका प्रखंड जो है वो अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अस्थायी निकाय का प्रकार, तो अपना जो आपका जो भी है ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, जो भी वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अपना वार्ड नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका नगर निगम पड़ता है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर जो आपका ग्राम है, मतलब जो आपका फुल एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं वो लिख लीजिएगा और पोस्ट ऑफिस अपना डाल दीजिएगा। फिर पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पिन कोड डालकर अपना एक फोटो अपलोड कर दीजिएगा चूज फाइल पे जाकर। फोटो अपलोड करने के बाद आगे बढ़िएगा तो आप निवास का प्रकार आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, अस्थाई निवास का प्रकार आप अस्थाई सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आवास प्रमाण पत्र हेतु साक्ष्य चुने, तो यहाँ पे आपको घर का रसीद, यहाँ पे आपको क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं हम बताते हैं। राजस्व अभिलेख खतियान, राजस्व अभिलेख दान पत्र, राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व अभिलेख भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन प्रमाण पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष परिपत्र। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आप घर का रसीद अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बिजली बिल अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आप जिनका भी अप्लाई कीजिएगा तो उनके पापा ही के नाम से होना चाहिए, पापा या मम्मी के नाम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ घर का रसीद अपलोड करेंगे। आप चाहे तो अपना बिजली बिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विद्युत विपत्र वाले पे जाकर हम फिलहाल यहाँ राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो घर का रसीद होता है वो उसी के अंतर्गत आता है। फिर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड में आप कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड के बटन आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ओके के बटन आपको प्रेस करना है। ओके का बटन प्रेस करने के बाद जो भी आप डिटेल्स भरे हैं उसका आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो सारे डिटेल्स आपको एक एक करके मिला लेना है। जेंडर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक, जो आपका नगर निगम है वो, फिर आप जो एड्रेस दिए ग्राम का वो, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, जो फोटो डाले हैं वो अपना, ये सब चीज मिला लेने के बाद आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपको एक अटैच एनेक्सर का आपको बटन देखने को मिलेगा। तो अटैच एनेक्सर बटन क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर आवेदन का पहचान दस्तावेज, यानी कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको घर का रसीद अपलोड करना है। तो हम देखिए हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिए, घर का रसीद सिलेक्ट कर लिए हैं। ये आपको 1 MB 2 MB से कम में होना चाहिए। आप जेपीजी या पीडीएफ दोनों में से किसी भी फॉर्मेट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो हम जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करें। देखिए आधार कार्ड हम अपलोड कर दिए और घर का रसीद भी अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड एक्सेल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड एक्सेल बटन आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका फॉर्म है वो फिलअप हो गया। फाइनली सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट का बटन आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ये आपका रिसीविंग हो जाएगा। इसको आपको नीचे आएगा तो आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का आपको बटन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है उसका पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कस्टमर का अप्लाई कर रहे हैं तो उसको प्रिंट आउट करके दे देना है। अगर आप खुद का अप्लाई किए तो इसको अच्छे से फाइल में सेव
कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से अपना आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट बिहार का अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।